मैं बहुत श्योर हूँ। इस फोटो का पीलापन देखो, ये क्लियरली 7 या 8 साल से ज्यादा पुरानी है। इसके अलावा हालांकि ये लड़की काफी हद तक तुम्हारी तरह दिखती है, पर वो क्लियरली बहुत ज्यादा यूथफुल जवान है। फोटो में फैंग युआन भी अपने हाई स्कूल के दिनों का है, आज के फैंग युआन जैसा नहीं। कियान, तुम्हारा मतलब है कि फैंग युआन ने हाई स्कूल के दौरान मेरे साथ फोटो ली थी, लेकिन मैं तो एक ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। तुम जानती हो कि वहां कोई लड़के बिल्कुल नहीं थे। बार बार सोचने के बाद लियू कियान सिर्फ इसी कंक्लूजन पर पहुंच सकी। फिर तो ये सच में बहुत अजीब है। क्या ये कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसे फैंग युआन हाई स्कूल में जानता था? एक ऐसी लड़की जो काफी हद तक तुम्हारी तरह दिखती हो। इस मोमेंट पर सिया साइनिंग अब कॉन्फिडेंट नहीं रही, वरना इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। दुनिया में ऐसा कोइंसिडेंस, इत्तेफाक कैसे हो सकता है? लियू कियान ने शक के साथ पूछना जारी रखा। तो फैंग युआन ने क्या कहा? उसने बस इतना कहा कि उसे दुख है कियान। फैंग युआन का एटीट्यूड देखो। ऐसा नहीं है कि मैंने फैंग युआन को चांस नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। भला मुझे गुस्सा कैसे नहीं आता? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी इसी तरह ट्रांसलेट करूं? शायद फैंग युआन की कुछ ऐसी अनकही मजबूरियां हों जिन्हें वो बता नहीं सकता। मुझे याद है कि ये हाई स्कूल यूनिफॉर्म शहर के नंबर 2 हाई स्कूल की है। कैसा रहेगा अगर हम किसी को इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहें? फैंग फैमिली के घर पहुंचने पर मेरी अडॉप्टिव मॉम पर्सनली मुझे वेलकम करने के लिए दरवाजे पर आईं। जैसे ही मैंने मॉम पुकारा, मैंने अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट्स उन्हें दे दिए। बेटा, तुम्हारा यहां आना ही काफी है, गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? लू हुआन यून ने ऐसा तो कहा, लेकिन उन्होंने पहले ही एक हाथ से मेरे सारे गिफ्ट्स अंदर रख दिए थे। मुझे इसकी काफी समय से आदत थी। मैं बस मुस्कुरा दिया। ये वही है जो मुझे करना चाहिए था। डैड कहाँ हैं? तुम्हारे फादर गार्डनिंग कर रहे हैं। कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। वह शांत नहीं बैठ सकते। वह हमेशा कुछ न कुछ जुगाड़ करने की सोचते रहते हैं। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। मेरी अडॉप्टिव मॉम ने अपनी परेशानियों की शिकायत करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और कहा, फैंग युआन, मुझे बताओ, तुम्हारे और सिया साइनिंग के बीच चीजें कैसी चल रही हैं? तुमने उसकी आंखों की रोशनी वापस पाने में मदद की। क्या उसने रिवॉर्ड देने के बारे में कुछ कहा? मैंने पहले ही सिया साइनिंग का घर छोड़ दिया है। मैं जानता था कि ये बात छिपाई नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उन्हें सब बता दिया। ये सुनकर लू हुआन यून के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। घर छोड़ना इतनी बड़ी बात है, तुमने हमसे इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया? मैं बस कुछ कहने ही वाला था कि बुढ़िया, तुम किस बात पर चिल्ला रही हो? अपना काम खत्म करने के बाद सफेद टैंक टॉप पहने हुए मैं तुम्हें गार्डन से ही सुन सकता था। फैंग गो जांग एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अंदर आए। लू हुआन यून ने मुंह बनाते हुए कहा, ओल्ड मैन, हमारे बेटे ने सिया साइनिंग का घर छोड़ दिया है। इतनी बड़ी बात, और इस लड़के ने हमसे डिस्कस तक नहीं किया? हमने शुरू से ही सिया फैमिली के साथ ये क्लियर कर दिया था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। क्या तुम सच में उम्मीद करती हो कि सिया साइनिंग हमारे बेटे के साथ रहेगी? वो चाहती थी कि हमारा बेटा चला जाए। हम क्या कह सकते हैं ओल्ड मैन? तुम जो कह रहे हो वो बहुत कठोर है। फैंग युआन ने सिया साइनिंग की आंखें ठीक करने में मदद की और उसने तुरंत हमारे बेटे को बाहर निकाल दिया। क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है? क्या सिया साइनिंग ने हमारे फैंग परिवार को नहीं बचाया था? अगर सिया फैमिली ने मदद नहीं की होती तो हमारा पूरा परिवार बहुत पहले ही सड़क पर आ गया होता। इसके अलावा हमारे बेटे ने एहसान का ये कर्ज चुका दिया है। अब और क्या किया जा सकता है? लू हुआन यून एक पल के लिए स्पीचलेस हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। फैंग गो जांग ने पहले लू हुआन यून की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। बेटा, अब इस बारे में और मत सोचो, घर वापस आ जाओ। फैंग गो जांग सिया साइनिंग के लिए मेरी फीलिंग्स के बारे में जानते थे। आखिर उनका फैंग परिवार सिया साइनिंग के लायक नहीं था। अब जब सिया साइनिंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई है तो उसका मेरे साथ होना और भी इम्पॉसिबल है। लू हुआन यून हकलाने लगी। क्लियरली वो नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊं। ओल्ड मैन, ऐसा लगता है कि हमारे पास रूम्स खत्म हो गए हैं। फैंग गो जांग को बहुत गुस्सा आया। हमारा बेटा घर आना चाहता है और तुम कह रही हो कि कोई रूम नहीं है। क्या तुम एक रूम खाली नहीं कर सकती? अपने सारे पुराने फटे पुराने कपड़े बाहर फेंक दो। डैड, आप दोनों बहस करना बंद कीजिए। मैंने पहले ही बाहर एक जगह रेंट पर ले ली है। मैं वापस एक पियानिस्ट बनने का प्लान कर रहा हूं। आप लोग अब नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है और मेरी प्रैक्टिस से आप दोनों को डिस्टर्बेंस होगा। बाहर रहना ही बेस्ट चॉइस है। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी अडॉप्टिव मॉम के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं एग्री नहीं करती, बस बात यह है कि कंपनी सच में अच्छा नहीं कर रही है। अब हमारे परिवार की सिचुएशन देखो। मैं समझता हूं मॉम। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। सिया फैमिली की मदद के बावजूद इसने सिर्फ फैंग परिवार को बैंकरप्सी की किस्मत से बचने में मदद की थी। दिवालियापन और कर्ज की वसूली। अब डेली एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए उन्हें अपना विला तक बेचना पड़ा और इस 3 कमरों के वॉकअप अपार्टमेंट में मूव होना पड़ा। यहां रहना अभी भी पॉसिबल है, लेकिन मैं एक अडॉप्टेड बेटा हूं और मेरा एक छोटा भाई है जो एब्रॉड विदेश में पढ़ रहा है। सारा पैसा मेरे छोटे भाई पर खर्च किया जाता है। इस घर में मेरे लिए लंबे समय से कोई जगह नहीं है। सिया साइनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे अपने स्वार्थी कारणों के अलावा फैंग फैमिली द्वारा मुझे पालने पोसने का कर्ज चुकाने के लिए भी थी। जब मैं लगभग निकलने ही वाला था, लू हुआन यून चुपके से मुझे ढूंढने आई।
फांग युआन, तुम बिल्कुल भी सिया फैमिली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सिया फैमिली ने हमारे फैंग परिवार का कर्ज चुकाने में मदद की है। लेकिन क्या तुमने भी सिया की आंखें ठीक करने में मदद नहीं की? चूंकि वो इतनी बेरहम है, तो हमें अनजस्ट अन्यायपूर्ण होने के लिए दोष मत देना। तुम्हें इससे कुछ और पैसे निकालने ही होंगे, सुना तुमने? वरना तुम एक बुद्धू हो। ओह, सही कहा। मुझे याद है कि जुलाई के अंत में सिया फैमिली तुम्हें एक बड़ी रकम देने वाली है ना? फैंग वुओ यांग बाहर आए और सीधे लू हुआन यून पर चिल्लाए। लू हुआन यून, अगर तुमने फैंग युआन के उन पैसों पर नजर डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जब फैंग फैमिली संकट में थी तो फैंग जी की कोई एम्बिशन नहीं थी। तुमने उसे अब्रॉड की किसी रद्दी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए भारी रकम खर्च करने की जिद की। फैंग युआन एक पियानो जीनियस है, उसे सीधे अब्रॉड के सेंट पॉल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन मिल गया था। हमें बस थोड़ा सा पे करना था और बाकी स्कूल कवर कर लेता। लेकिन तुम एग्री नहीं हुई और तुमने कर्ज चुकाने के लिए फैंग युआन को सिया साइनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में धकेल दिया। क्या तुम्हारे पास जमीर है? अब तुम फैंग युआन के पैसों पर भी नजर रखना चाहती हो? लू हुआन यून की आंखें लाल हो गईं। ओल्ड मैन, अपनी जुबान संभालो। कौन फैंग युआन के पैसों पर नजर रख रहा है? मैं बस नहीं चाहती कि हमारे बेटे का फायदा उठाया जाए। मुझे इतना भयानक अपराधी मत बनाओ। मेरा सिर थोड़ा चकराने लगा। मैं बीच बचाव करने ही वाला था, तभी एक मेबाक सीधे दरवाजे पर आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक पावरफुल ऑरा के साथ एक खूबसूरत फिगर बाहर निकला। वो सिया साइनिंग थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिया साइनिंग यहां दिखाई देगी। मैं थोड़ा स्टैंड रह गया। सिया साइनिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? फैंग युआन, हमें बात करने की जरूरत है। कार में बैठो। जहां तक फैंग गो यांग और लू हुआन यून की बात थी, सिया साइनिंग ने बस सिर हिलाया और फिर मुझे इग्नोर कर दिया। तुम्हारे पास अभी भी मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। सिया साइनिंग, आई एम रियली सॉरी। मुझे जुलाई के अंत में तुम्हारी फोटो को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हमारे डिवोर्स के लिए कुछ टाइम निकाल लेना। साथ ही मेरा आईडी और हाउस होल्ड रजिस्टर मुझे वापस दे दो। मैं अब तुम्हारी दुनिया में कभी नजर नहीं आऊंगा। दूसरे शब्दों में, तुम ये मान रहे हो कि फोटो को जानबूझकर फोटोशॉप किया गया था, सही? सिया साइनिंग बहुत गुस्से में थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैं उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जिस दर्द की मैं उम्मीद कर रहा था वो कभी आया ही नहीं। फैंग युआन, क्या तुम मुझे बुद्धू समझते हो? कल रात मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने पहले नोटिस नहीं किया। अब तुम अभी भी मुझे बता रहे हो कि फोटोशॉप की गई है। मैंने पहले ही किसी से इसकी जांच करवा ली है। इसमें एडिटिंग का कोई निशान नहीं है। आखिर ये ब्लॉन्ड औरत कौन है? वो मेरी तरह इतनी ज्यादा क्यों दिखती है? वो चीज जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था, आखिरकार हो ही गई। मुझे खामोश देख, सिया साइनिंग ने कहना जारी रखा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगी? चीजों को ज्यादा बदसूरत मत बनाओ। वो मेरी एक दोस्त है। किसी कारण से हमारा बहुत पहले ही कॉन्टैक्ट टूट गया। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मैं सच में हैरान रह गया था कि तुम दोनों बिना किसी रिश्ते के भी एक दूसरे की तरह इतनी ज्यादा दिखती हो। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ओवरथिंक, ज्यादा सोचो करो। सच्चाई जानने के बाद सिया साइनिंग की थ्योरियां थोड़ी ढीली हुई। उसका नाम क्या है? उसका सरनेम वेन है और नाम न्यूऑन है। क्या ये वाकई सिर्फ एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक हो सकता है? फैंग युआन के हाई स्कूल के दिनों में वो इत्तेफाक से किसी ऐसी लड़की से मिला जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, इतनी ज्यादा मेरी तरह। इस फोटो को देखकर लगता है कि वो इसे बहुत चेरिश, संभाल कर रखना करता है। वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो मेरी एक बहुत बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी स्माइल में एक गजब की उदासी थी। सिया साइनिंग ने ये देखा और उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग युआन ने मेरा इतना बारीकी से ख्याल रखा? पिछले 3 सालों में उसकी सारी गर्माहट और केयर सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो मुझे वेन नियॉन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर देख रहा था। सिया साइनिंग पूछना तो चाहती थी, शब्द उसकी जुबान पर भी थे, लेकिन वो उन्हें कह नहीं पाई। सिया साइनिंग जितनी प्राउड, अभिमानी थी, अगर वो वाकई मेरे मुंह से ऐसा जवाब सुन लेती तो मुझे नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट करती। सिया साइनिंग, गलत मत समझना। पिछले 3 सालों में मैंने हमेशा सीरियसली कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा किया है। तुमने फैंग फैमिली को बचाया, तुमने मुझे बचाया। इतना बड़ा एहसान। मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि तुम ओवरथिंक करोगी, मैंने जल्दी से कहा। मेरी आंखों में गिल्ट, पछतावा की एक चमक कौंधी। सिया साइनिंग ने मेरे एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरी ये बातें सुनकर वो थोड़ा और सुकून महसूस करने लगी। तो उस वेन न्यूऑन नाम की लड़की का क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। जिस साल हमने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया, वो बिना कुछ छोड़े इस दुनिया से जैसे गायब, वैनिश्ड हो गई। उसके और मेरे बीच बची इकलौती याद बस यही साथ वाली फोटो है। तो क्या तुम्हें फोटो वापस चाहिए? सिया साइनिंग को ये कहते सुन मैंने अनकॉन्शियसली अपना सिर उठाया। मेरी आंखें चमक उठीं। क्या तुम इसे मुझे वापस देने के लिए तैयार हो? सिया साइनिंग इसे वापस करने का इरादा तो रखती थी, लेकिन उसने ये बात बस कैजुअली यूं ही कही थी। पर मुझे इतना एक्साइटेड, उत्तेजित देखकर सिया साइनिंग का मन अचानक इसे वापस करने का नहीं रहा। फिर तुम्हें मेरी एक कंडीशन शर्त माननी होगी, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। तुम जो भी कंडीशन बोलोगी मैं मान जाऊंगा। ये सुनकर सिया साइनिंग के दिल में ऐसा लगा जैसे कोई कांटा चुभ गया हो।
कोई भी कंडीशन चलेगी क्या एक साथ वाली फोटो? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट में बताएं और लाइक करना न भूलें। अगले पार्ट के लिए हमें अभी फॉलो करें।